So hey guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, name is Prakriti and it will be very appreciable if you take a moment to subscribe me. So this vlog is all about Indore and Ujjain. So let's not further to do, let's get into the video. So hey guys, मैं अभी मेरा आउटफिट ये है, रुको मैं ढंग से दिखाऊंगी, but अभी it's like 2 o'clock in the morning. Literally it's 2 o'clock in the morning. अगर मैं तुमको लोगों को दिखाऊं, it's 12:18, right? And अभी मेरे को मेकअप करना है, and then we will be heading to Indore through flight. वो मैं बाद में बताऊंगी. Okay, so let's get ready. So मैं रेडी हो चुकी हूँ. This is my nails, this is my earring, this is my bracelet. Okay, so अब मैं आपको लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ, right? So it is here for this kurta. This is the black palazzo and my new Punjabi jutti. So this is my new Punjabi jutti. मेरे को बहुत अच्छी लगी है. So देखो. So ये तो मैंडेटरी है गाइस, ये मैंडेटरी है. अभी हम नीचे उतर रहे एंड देन वी विल बी हेडिंग टू एयरपोर्ट. इनको तो पता ही होगा सबको ये कौन है. Hello. ये वृंदावन वाले. ये मेरी मम्मी है, ये मेरी आंटी है, ये मेरा भाई है जो आगे बैठा हुआ है. अभी हम लोग गाइस जा रहे हैं. And now we are at the tunnel of the IGI airport और हम लोग पहुंचने वाले हैं. So this is the terminal 3 of IGI airport. So we are at airport. हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और मेरे मॉम इज विद मी. अभी हम लोग एकदम ऐसे खड़े हुए हैं. Why? क्यों खड़े हम लोग? I'm waiting for domestic baggage drop right now. बस अभी बैग जाएगा और हम लोग भी जाएंगे कहीं. अभी we have just passed the डिजी यात्रा वाला सिक्योरिटी चेकअप और मैं बता रही थी कि मेरी फ्लाइट कौन सी है. लेट मी टेल यू. यस गाइस, मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया है और मैं नर्वस भी और एक्साइटेड भी. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द टर्मिनल 3 और अभी आई गेस 3:30 बज रहे हैं एंड आई एम हेयर सिटिंग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्डिंग. इनको मैं क्यों लेके जा रही हूँ पता है? बाय बाय गाइस. पता नहीं, मुझे चलते चलते बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाला फील हो रहा है. नहीं गाइस, विस्तारा है विस्तारा की प्लेन है. एंड या एंड नाउ वी आर गोइंग टू बोर्डिंग. सो एंड यस गाइस, इट्स फाइनली विस्तारा एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सेफ फ्लाइट मिल गई. गाइस आई डोंट नो, मैं अगर कहीं बाहर चले जाऊँ या फिर इंदौर तक जाऊँ, मेरे को कुछ ना कुछ कोरिया का दिखे जाता है. एंड सी व्हाट, आई फाउंड अ कोरिया कार्गो प्लेन. इट्स कोरियन एयरलाइन. एंड नाउ वी आर फाइनली रेडी फॉर द टेक ऑफ. गाइस मेरी बहुत फट रही थी बट इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट या. Now in my mind, I'm just thinking that finally I'm going to Indore to see Omkaleshwar and then to Ujjain to see Mahakaleshwar, and I'm so happy. And guys, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वही हनुमान जी है. वो पूरे टाइम विंडो के साइड पे बैठ के देख रही है ये ब्यूटीफुल क्लाउड्स. भाई बहुत सुंदर लग रहा था बाहर का सीन, क्योंकि इट वॉज जस्ट अराउंड 9 o'clock in the morning and it was amazing. और सूर्यदेव ने क्या अपना कमाल दिखाया है इस टाइम, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था ये. Me and Hanumanji was enjoying this pretty view. Why people have a bad review of Air India, I don't know, but Air India gave us this amazing free meal and it was so good, super delicious.
एंड वी आर अबाउट टू लैंड इन इंदौर। एंड गाइस मैंने एक चीज़ नोट करी कि सबकी बिल्डिंग्स की जो छत है वो इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि सब ब्लू कलर में है। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर दूर से और वो भी ऊपर से हमें इंदौर इतना सुंदर लग रहा है कि जब हम लैंड करेंगे या ड्राइव करेंगे तो और कितना सुंदर लगेगा वो। And I have got my baggage. Guys, Indore is a city of अहिल्या बाई। अगर आप कहीं पे भी जाओगे वो ही मिलेगी क्योंकि it is the city of अहिल्या बाई। So finally हम इंदौर आ गए हैं and इंदौर is the cleanest city of India। Let's see कितनी cleanliness है यहाँ। वैसे तो obviously ज़्यादा ही होगी। Let's see। हम इंदौर पहुंच गए हैं। So guys, we are in इंदौर right now। इंडोर नहीं, हम आउटडोर। यहाँ से सीधा Okay। So इसके बाद बढ़िया खाने वाने का। गाइस देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देवी अहिल्या बाई के पावन नगरी इंदौर में आपका स्वागत है और यहाँ लिखा है अतिथि देवो भव। और गाइस आपको ये पीली पीली गाड़ियाँ दिख रही है, ये नगर निगम की गाड़ियाँ हैं और ये ही सब कुछ चेक करती है कि अगर गलती से कहाँ पे भी किसी ने भी गलत कुछ गंदगी मचाई उसी टाइम उसका चालान होएगा। गाइस तभी इतनी क्लीनेस है। ये पोहे है, ये सेव मिक्सचर है और उसके साथ ये जलेबी है। ठीक है, इसको इसके साथ हम लोग वो करते हैं, क्या होता है, मिक्स करते हैं और तब खाते हैं। और ये चाय आ गई और यहाँ पे है कढ़ी और पापड़े। ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मेरे को इस चीज़ से, पता नहीं क्यों। हम लोगों ने लंच बलराज रिट्रीट में करा था जो ओमकालेश्वर के दौरान पड़ता है मस्ट विजिट। अब हम सुनते हैं अहिल्या बाई की कहानी। होलकर परिवार मतलब महाराष्ट्र की बेटी है। यहाँ शादी हुआ था राजा होलकर से। अच्छा। देवी अहिल्याबाई ना? देवी अहिल्याबाई। हाँ। उनने धर्म का रास्ता बताया। हाँ। जो पूजा पाठ करना ये वो सब। अब गाइस हम लोग एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो नर्मदा जी के ऊपर बना हुआ है और इतना सुंदर लग रहा था ये नज़ारा कि प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर जल्दी से जल्दी कर दी और दोनों साइड पे इतना सुंदर लग रहा था गाइस सी। और फाइनली अब हम ओमकारेश्वर की नगरी में पहुंच गए हैं और हमने ये द्वार कर लिया पार और हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर की नगरी में। तो चलिए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ओमकालेश्वर। ओमकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। हाँ जी। और सामने मुझे स्टैचू नजर आ रहा था, थोड़ा सा नजर आ रहा है, किसका? आदि शंकराचार्य जी का। और फिर बाद में मुझे एक गैलरी दिखी जो एक गड्ढा खोद रही थी। इसको देख के आई जस्ट केम थ्रू जे होप। और हम क्योंकि जे होप को एज अ स्क्विरल ही वो करते हैं, एनिमल का रिप्रेजेंट करते हैं, बट इतना क्यूट लग रहा था ये गाइस। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए फाइनली एंड हम लोग हैं नर्मदा जी के घाट पे और बहुत हैपनिंग सा था यहाँ पे और अच्छा लग रहा था। और वो रहा ओमकारेश्वर मंदिर। और अब मैं जा रही हूँ नर्मदा जी के तट पे बैठने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ थे तो मैं थोड़ा सा बच के ही जा रही थी। चलो अब मैं पहुँच के अब बैठते हैं। सो अगर आप कभी भी किसी भी अगर आप जैसे हिमाचल में चले गए या फिर उत्तराखंड चले गए तो एक नेचुरल वाटरफॉल हमेशा होता है राइट, बट मैंने यहाँ इंदौर में देखा नेचुरल वाटरफॉल, वो भी नर्मदा जी का। लेट मी शो यू। सो ये रहा नेचुरल वाटरफॉल, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे यहाँ पे एस्थेटिक जो जस्टिस होगा वो जस्टिस हो पा रहा है नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट इन रियल लाइफ इट्स गिविंग, लाइक इट्स गिविंग, यू नो, इट्स गिविंग। एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ बोट और अभी मैं जस्ट नर्मदा जी के तट पे खड़ी हूँ और मेरा आउटफिट वैसे देखना तो ये कुर्ती
द ब्लैक एंड द पंजाबी जुत्ती। और यहाँ पे गेम चल रही है कि ये पत्थर सबसे दूर कौन मारेगा, तो ये चीज़ चल रही है। अब नई गेम चल रही है कि सबसे ज़्यादा टप्पे किसके होंगे, तो लेट्स सी किसके होते हैं। मेरे 5 हो चुके हैं। इनके 5 हो चुके हैं, इनका 1 हुआ है, मेरी मॉम का 1 हुआ है, सिर्फ एक। लेट्स सी कि मेरा भाई कितने भी करता है। 2 पे 6 भी जा चुके हैं। मैंने देखा नहीं तो आई डोंट नो। तुम्हारी बोट यहाँ आ चुकी है, तो अब हम लोग इस बोट में जाके ये लाइफ जैकेट पहनेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग। हमारे हनुमान जी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वो पहली बार ऐसे घूम रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। And the next clip will not be having any audio, any voiceover and any sound, just the wave of the Narmada ji. और वो रहा ओमकारेश्वर मंदिर। गाइस वो देखो वहाँ पे इतना सुंदर 100 के अराउंड फीट एक मूर्ति है आदि शंकराचार्य जी की, जो आई गेस फिलोसफिस्ट थे जिन्होंने संस्कृत में बहुत काम करे थे। ना इफ़ यू गाइस नो मंकी मैजिक, वो अभी यहाँ पे ही आया था इंदौर। अभी तो नहीं, अब तो उसकी मतलब सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट आई गेस इन दी 15th डे ही केम हेयर अपने सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए। और वो यहीं इस तट पे बैठा हुआ था, यहीं पे उसने अपनी रात गुजारी थी। और मेरे को वहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बीइंग अ फ़ैन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था राइस। और मैं यहाँ जिमिन वाइब्स देती हुई यहाँ नर्मदा जी के तट पे बैठ के अपने पैरों के साथ मज़े ले रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस था। सो अब हम लोग चल रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग भाई, दिस इज माई सेकेंड ज्योतिर्लिंग। यस गाइस, इसमें सेकेंड ज्योतिर्लिंग। मैंने इससे पहले काशी विश्वनाथ देखा था वाराणसी में, और उस टाइम में मेरे को बहुत पीसफुल महसूस हुआ था। एक्साइटमेंट बहुत है। नाउ लेट्स सी, अभी हम लोग मंदिर के क्षेत्र द्वार में पहुंच चुके हैं। लेट्स गो। अब पेश है टाइम लैप्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये मूर्ति इस मौसम में बहुत सही लग रही थी क्योंकि विंडी वाइब्स प्लस ये मूर्ति बस परफेक्ट। कैसे प्यार से देखो, कैसे प्लांट्स खा रही है। और ये है प्राचीन लक्ष्मी नारायण टेम्पल। मेरे को इसको देख के बहुत सुकून मिला। सो नाउ वी आर हेडिंग टू ममलेश्वर टेम्पल। वो भी बहुत प्राचीन महादेव का टेम्पल है। एंड अभी हम एक ब्रिज में हैं, हम वहाँ से जा रहे हैं। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये पूरा ब्रिज है, लाइक पुल बनाया हुआ, नीचे दुकानें एंड ऑल है, पीछे भी एकदम से पुल बनाया हुआ है। सो दिस इज़ ममलेश्वर टेम्पल, जिसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है क्योंकि लोग कहते हैं कि ओमकारेश्वर के बाद यहाँ आना चाहिए। तो या हम लोग यहीं पे थे। फिर गाइस हम लोगों को इतनी भूख लगी कि हम लोगों ने रास्ते में ही रोक के खाना खाया एंड इट वाज सुपर डिलिशियस। हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि अब इंदौर वापस चलते हैं और वहाँ पे हम लोग होटल में जाकर रेस्ट करेंगे। चलो अब हम आपको लेके चलते एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 बजे तक सब खुला रहता है। लेट्स गो। And see, my mom was wearing BT21 t-shirt. Literally उसमें कुकी शुकी ताता सब बने हुए थे and I was like so happy. जहाँ हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैंने ऑटो लिया था। इसलिए जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे then I will show you. ये इंदौर के राजा का पैलेस है and it was looking so pretty. और रात को तो वही लिटरली बहुत सुंदर लग रहा था लाइटों से। और जहाँ हमें जाना था हम वहाँ आ चुके हैं। इट इज़ सराफा बाज़ार। फर्स्ट स्टॉप पोटैटो ट्विस्टर। बहुत मन कर रहा था खाने का गाइस, वो बहुत टेम्पटिंग से लग रहे थे एंड वी कांट वेट, सो लेट्स गो। पोटैटो, हम पोटैटो ट्विस्टर खाएंगे।
भैया ये पीछे दुकानें होती हैं, हाँ गोल्ड की दुकान होती गोल्ड की दुकान है, सराफा बाजार कहते है हैं। ये सराफा बाजार। तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो इतनी जल्दी? फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है ग्राहकों को दबाना। जैसे ये दुकान 9 बजे से बंद हो जाती है, जैसे हम जल्दी से आते हैं दुकान की तैयारी करते हैं। बहुत ही बढ़िया। और सब जगह अलग अलग वैरायटीज है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये इंदौरी पोटैटोज, आ सकते हो यहाँ पे भी खाना खाने के लिए, बहुत अच्छा है। Next stop, it's Gadadu. Gadadu means Jimikant and it is super delicious. जिमीकंद होता है, ये पूरा फुल होता है, राइट? इसको हम काटते हैं तो हमें ये मिलता है, फिर उसको हम फ्राई करते हैं और क्या करते हैं? फ्राई करने के बाद क्या करते हैं? Next stop was Jamun shots. You know, it was just looking like tequila shots. इसमें मीठा भी नहीं डालते, मीठा डालते हो? बस जामुन का पीसा, जामुन, काला नमक और नींबू। नींबू। बस और कुछ नहीं। वेरी नाइस। बोलिए भैया, आइए सर आइए। So let's enjoy. And this is guava shots. Next stop is pav bhaji. We can eat in Delhi as well, but why not? Let's try in Indore. Next stop, corns. कौन बनाया जाता है? अच्छा, तो ये आपका भुट्टे का हलवा टाइप से है? हाँ, नमकीन हलवा है। अच्छा, हलवाई है बट भुट्टे का हलवा। So उनका कहना ये है कि जो ये corns है उनका ये हलवा बना हुआ है and it was super delicious, you know, it was such a unique thing to eat. It was amazing. And this is that halwa. This is known as bhutte ki kees. this is crispy corn. Barbecue nation. Next stop is coconut milk. Well, this was okay, not that much great. नारियल। नारियल काटते हैं और उसका जो मलाई रहती है, धन्यवाद भैया। उसमें मलाई रहती है ना नारियल के अंदर, वो बनता है, उसका टेस्ट बनता है, इसलिए कोकोनट का नारियल पानी होता है। Guys, see this unique person who always wear gold. There is about like 7-11 layers of this gold chains. नहीं लगता आपको ऐसे? भारी लगेगा उस दिन आपको फूल लगा के दे दूंगा, ये श्रीमान का है, और अभी आपके पास हो तो दे दो मुझे। ये हो गया। Next stop, kulfi. That was the Kesar kulfi and this is Jamun kulfi. मजा आया सबको, राइट? बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। It was an experience. Yes. सराफा बाजार की खाना मस्त। और अभी कितने बज रहे हैं? 11:30, राइट? और अभी वहाँ सारा कुछ ऐसे खुला है जैसे 7 भी ना बज रहे हो। मार्केट 3 बजे तक खुलती है डेली। बहुत सही खाना था भाई, मस्त। Come here. Yes. And I'm back at my hotel. You guys can also come here because it was such amazing hotel. And now we are at hotel. अब मैं रेस्ट करूँगी and then tomorrow we will be going to उज्जैन. तो stay tuned. कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।